ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी में आत्मा के साथ हुए संवाद के पक्के सबूत के तौर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो आपको वीडियो के बीच में सुनने को मिलेगा। अगर आप घर पर अकेले हैं तो इस वीडियो को न देखें। जो अपने भाड़े के फ्लैट में अपने पालतू कुत्ते के साथ सो रहा था। करीब रात 1 बजे उसे एक सपना आता है। सपने में कोई अनजान आदमी उसे छुप छुप कर लगातार देख रहा होता है। यह सपना इतना हकीकत जैसा होता है कि वह आदमी जो के पास आने की कोशिश कर रहा होता है तभी जो अचानक अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर भागने लगता है और दरवाजे से टकराकर नीचे गिरता है। दरवाजा खुल जाता है। इसी खबर में जो का कुत्ता पूरी तरह से चौकन्ना होकर जो के पास आता है और उसे चाटने लगता है। और तभी जो और उसका कुत्ता एक साथ सामने वाले कमरे में एक आदमी को देखते हैं जो व्हाइट कपड़े में जो और उसके कुत्ते को देख रहा होता है। जो का कुत्ता उसे भौंकने लगता है और वैसा ही वह आदमी गायब हो जाता है, पर उसका कुत्ता उसे दरवाजे से बाहर भागता हुआ देखता है और उसके पीछे रफ्तार से भागता है। जो को अपने कुत्ते से काफी लगाव था। वह भी अपने कुत्ते को रोकने पीछे भागता है और उसका कुत्ता एक झाड़ी के पास आकर रुक जाता है जिसके पीछे वीरान जंगल था। अब जो का कुत्ता जो की ओर मुड़ता है और जो को देखकर भौंकता है और अचानक चुप हो जाता है। जैसे ही जो पीछे पलटता है कि एक लाल टी शर्ट पहने आदमी जो के एकदम करीब खड़ा होकर जो को गुस्से से देख रहा है। वह कोई साधारण इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। बहुत ही अजीब चेहरा था। और अचानक जो का कुत्ता भौंकता है। जो और उसका कुत्ता मानो बिजली की रफ्तार से भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। पूरी रात अपने कमरे की खिड़की से अपने मालिक मिस्टर रो की हवेली की ओर देखता है और सोचता है कि काश वहां लाइट चालू हो और मैं मालिक को जाकर बताऊं आखिर इस वीराने में जो क्यों आया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं मेरे साथ। इस चैनल पर आपको अजीबो गरीब सत्य घटनाओं पर वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो का मालिक मिस्टर रो और उसकी पत्नी विक्की और उनके 2 बच्चे पहले शहर के शोर शराबे वाली जिंदगी में जीते थे। उन्हें हमेशा ऐसी जगह की तलाश थी जहां शांति हो, हरियाली हो और वह शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में हो। इसलिए मिस्टर रो और उनकी पत्नी विक्की इंडियाना के एक छोटे से गांव में अपने सपनों का घर तलाशते हैं जहां एक एजेंट द्वारा उन्हें एक ऐसा घर मिलता है जो उनकी कल्पनाओं से भी परे था, जो काफी बड़ा था और उसमें हर सुख सुविधा थी जैसे गार्डन, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। आसपास में एक झाड़ी और उसके पीछे एक बड़ा सा जंगल और अजीब सी शांति छाई हुई थी जो किसी को भी भा जाए। तो ये सब देखकर मिस्टर रो और उसकी पत्नी विक्की इस घर से काफी प्रभावित हुए और उस घर की कीमत इतनी कम थी कि मिस्टर रो के बजट से आधी कीमत में मिल रहा था। अब वह इस घर को लेने से खुद को रोक ना पाए, पर अचानक मिस्टर रो को लगता है कि यह घर के बारे में मुझे कुछ पता है और वह एजेंट से पूछता है क्या ये हरब बॉ मिस्टर का घर फॉक्स हॉलो फार्म है। और एजेंट कहता है हाँ। अब हम चलते हैं इस कहानी के 10 साल पीछे हरब बॉ मिस्टर के पास जो अपने परिवार के साथ इसी फॉक्स हॉलो फार्म में रहता था, जो एक अच्छा पति के साथ आसपास में भी एक अच्छी इमेज रखता था। वह थोड़े थोड़े दिनों में पार्टी करता था, लोगों को आमंत्रित कर अपने हवेली पर, जिसे आसपास के लोग काफी खुश थे उससे। पर उसके इस अच्छे बर्ताव के पीछे एक भयानक मानसिक बीमारी छुपी थी जिसका नाम था स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी के कारण वह कई लोगों का कत्ल करके उन्हें अपने हवेली के गार्डन के नीचे गाड़ देता था। और जब आसपास के लोग धीरे धीरे कम होने लगे तो लोगों का संक अब हरब बॉ मिस्टर पर था और पुलिस उसे पकड़ती उससे पहले उसने खुदकुशी कर ली और साथ में उसके मरने का कारण भी लिखा, जिसमें बताया गया कि उसका बिजनेस भी डूबने की कागर पर था और वह दिवालिया हो गया था। उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई थी, पर उसमें कहीं भी लोगों की हत्या के बारे में कुछ नहीं लिखा था। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि करीब 5000 लोगों के कंकाल मिले जो उसके गार्डन के नीचे दफन थे। और एक अजीब बात यह थी कि मरने वाले सभी लोग जवान और कुंवारे अनमैरिड थे। इसने सबको क्यों मारा, ये राज अभी भी अनुसूचित इस वीराने में भटक रहा है। चलिए अब वापस आते हैं 2006 मिस्टर रो के पास, जो सब कुछ जानने के बाद भी अपने इस घर के खरीदने के फैसले पर कायम रहता है और उसकी पत्नी विक्की भी तैयार थी। अब घर खरीदने कुछ ही दिनों में मिस्टर रो और उसकी परिवार वहां स्विफ्ट हो जाते हैं। मिस्टर रो एक कार कंपनी के डीलरशिप थे और उनके यहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय मतलब कि वही जो जिसके बारे में शुरुआत हुई थी। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन जब बच्चे गार्डन में खेलते हैं और फिर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हैं, जिस वजह से स्विमिंग पूल के आसपास काफी मिट्टी पड़ी रहती है। ये देख बच्चों की माँ विक्की उसे साफ करने वैक्यूम क्लीनर लाती हैं, उसका प्लग बोर्ड में लगाती हैं और मिट्टी साफ करने लगती है। तभी अचानक वैक्यूम क्लीनर बंद हो जाता है
वो ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती हैं कि देखती हैं प्लग बोर्ड से निकलकर नीचे पड़ा होता है। वो बिना सोचे उसे वापस लगाती हैं। तभी अचानक एक आवाज के साथ प्लग वापस निकल पड़ता है। विक्की को लगता है कहीं मेरा पैर पड़ जाता होगा वायर पर, और फिर से प्लग बोर्ड में लगाती हैं। पर इस बार विक्की चौंकाना थी और अचानक वायर जैसे हवा में उठता है। एक जोरदार झटका और प्लग बोर्ड से बाहर उछलकर गिरता है। ये देख विक्की बहुत चौंक जाती है, पर वह ये बात किसी को नहीं बताती है, ये सोचकर कि बच्चों में डर का माहौल होगा। फिर शाम को जब मिस्टर रो अपनी एक बच्ची दीवार को रंगते थे तो विक्की को किचन की खिड़की से सामने झाड़ी के पीछे जंगल में एक आदमी दिखा जो रेडी टी शर्ट पहने हुए था और लगातार विक्की की ओर देख रहा था। ये देख विक्की तुरंत दौड़कर मिस्टर रो के पास आती हैं और बताती हैं कि रो, मुझे सामने झाड़ी में एक आदमी दिखा जो लगातार अपने घर की ओर मुझे देख रहा था। ये सुन रो और उसकी पत्नी खिड़की और भाग कर देखते हैं, पर वहां कोई नहीं था, वो जा चुका था। तब मिस्टर रो अपनी पत्नी विक्की को समझाते हुए कहते हैं कि हम नए आए हैं और ये घर एक सीरियल किलर हर्ब बाउमाइस का है, इसीलिए आसपास के लोग तो देखेंगे ही। ये बोलकर दोनों जंगल की ओर उस आदमी को देखने जाते हैं। बहुत ध्यान से छानबीन करते हैं पर कोई नजर नहीं आता और वे वापस घर आते हैं। इसी दौरान रात हो जाती है। अब चलते हैं जो के पास जो किचन में बर्तन धो रहा है और अचानक कोई झोर झोर से दरवाजा खटखटा रहा है और जो को लगता है कि शायद मिस्टर रो या उनकी परिवार के कोई लोग होंगे। वो बोलता है, बस आ रहा हूं, रुको, और आवाज और भी तेज हो जाती है। उसमें एक बात नोट करने जैसी थी कि जब जो दरवाजा खोलने जाता है तो आवाज तब तक आती है कि जब तक जो दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोल रहा होता है, पर जैसे ही दरवाजा खोलता है कि बाहर कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। पर जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर लगी चेन पर पड़ती है जो हवा में मानो किसी ने पकड़ कर रखी हो, ऐसे अटकी हैं, और जैसे ही जो की नजर पड़ती है कि वो चेन मानो किसी ने पकड़ी थी अब छोड़ी हो, वैसे नीचे गिरती है। ये देख जो के पूरे शरीर में एड्रेलिन दौड़ने लगा और जोर से दरवाजा बंद किया, उसे लॉक किया और दरवाजे की सामने पड़ी कुर्सी पर गिरा और लगातार दरवाजे की ओर देख रहा था और दरवाजे का हैंडल घूमने लगा ऊपर की ओर। अचानक रुक गया वहीं पर और थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गया और फिर एक जोरदार आवाज के साथ हैंडल टूटा और उछालकर जो के पैरों के पास गिरा और दरवाजा खुल गया। किसी अदृश्य शक्ति ने मानो हैंडल घुमाकर दरवाजे का लॉक तोड़ दिया हो और दरवाजा खोल दिया। अब जो का कुत्ता सामने वाले कमरे की ओर देखकर गुर्राने लगा, जहां फिर से उसे वो व्हाइट कपड़े वाला आदमी की एक झलक दिखी। अब जो अपने कुत्ते के साथ भागकर मिस्टर रो के घर जाता है और सारी बात बताता है। ये सुनकर मिस्टर रो और उसकी परिवार बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर मिस्टर रो माहौल को शांत करने एक समझदारी पूर्वक बातें करते हैं कि ये जो लोग हैं वो वही है जिसको हर्ब बाउमाइस्टर ने मारा था और ये लोग अच्छे लोग हैं, ये शायद हमें कुछ बताना चाहते हैं। अब जो, रो और विक्की तीनों मिलकर उस मर्डर केस की तहकीकात करते हैं। उस दौरान उन्हें जंगल में इंसानी पैरों की एक हड्डी मिलती है। वे सोचते हैं कि जांच में संभावना है कि पुलिस के हाथों से यह हड्डी यहां छूट गई होगी। फिर वह हड्डी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजते हैं जहां उन्हें पूछा जाता है कि क्या क्या हुआ था इस गाड़ में। तब उन्हें पता चलता है कि हर्ब बॉ लोगों को इसी स्विमिंग पूल में नहाने बुलाता था और फिर उन्हें मार देता था। और एक अजीब बात यह थी कि वह स्विमिंग पूल के आसपास काफी अजीबोगरीब इंसानी पुतले भी रखता था जो काफी डरावना लगता था। इसे सुनकर वे और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि बच्चे भी उसी स्विमिंग पूल में नहाते हैं, पर क्या कर सकते हैं, वे पूरी तरह से फंस चुके थे। इस वीरान भूतिया जगह पर अब वापस जो अपने घर जाता है, जाते ही उसे किचन में एक आवाज आती है जैसे कोई चाकू से किसी चीज को खुरेद रहा हो। और जब वह किचन में जाता है वहां उसे किचन के ऊपर में पड़े चाकू दिखते हैं जो एक लाइन में मानो किसी ने सजा कर रखे हो, ठीक जैसे जो के सामने और चाकू से कुरेदे ताजे निशान ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि उनकी हत्या इन्हीं चाकू से हुई थी। अब जो को मिस्टर रो की बातें याद आती हैं कि ये लोग अच्छे हैं और ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये सोचकर पहले जो एक ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करता है और पूछता है कि कौन है यहाँ, कोई जवाब नहीं। फिर से पूछता है कि कौन है यहाँ, कोई जवाब नहीं। पर जैसे ही अपना ऑडियो रिकॉर्डर सुनता है तो आवाज आती है, मैरिड वन, इसे आप सुनो। Walking in the kitchen. Who kees walking in the kitchen? मतलब है कि मरने वाले सारे कुंवारे अनमैरिड थे, तो मरिड कौन था? और वह था हर्ब बॉ, मिस्टर हत्यारा खुद वहां जो के पास भटक रहा था। अब जो समझ जाता है कि ये सारे हादसे उसी के साथ ही क्यों होते थे, क्योंकि इन सब में जो ही कुंवारा अनमैरिड था। तो कहानी कैसी लगी
कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके मुझे सिग्नल दें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त जिमी पारेख मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।